नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि देवी शक्तियाँ हमसे किस भाषा में बात करती हैं। देवी शक्तियों का मतलब यहाँ पर दिव्य शक्तियों से है, जो दिव्य शक्तियाँ हमें कई रूपों में अपने होने का एहसास कराती है। कभी कभी हमें कुछ ऐसे पल भी आएंगे जब हमें गार्जियन एंजल नंबर दिखाई देना चालू हो जाते हैं, 777111222333। जो भी इंसान पूजा पाठ साधना सच्चे श्रद्धा और भक्ति से करता है उससे ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। जो भी इंसान हमेशा दूसरों का भला करता है, सदाचार का पालन करता है, उसको कभी भी बेड लक की परेशानी नहीं आती है, उसके सामने कभी दुर्भाग्य नहीं आता है, उसे सौभाग्य मिलता है। जो इंसान तंत्र में आया हुआ है, लोग तंत्र का नाम सुनते ही अघोरी, तांत्रिक, साधक ऐसे समझते हैं, लेकिन तंत्र एक अलग चीज़ हो गई है और तंत्र के अंदर नीच कर्म करना एक अलग चीज़ होती है। तंत्र एक विज्ञान है, तंत्र एक अध्यात्म है, तंत्र एक इतना बड़ा वीपन औजार है जिससे आप वो सब पा सकते हैं जिसकी आप इस दुनिया में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तंत्र को जिस प्रकार से आप लेंगे उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आप अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, बुरा सोचोगे बुरा करेंगे। तो तंत्र की अलग अलग सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, और उन्हीं तंत्र के माध्यम से आप आसानी से देवी देवताओं से बात कर लेते हैं। आसानी से तंत्र के माध्यम से आप देवी देवताओं की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। आसानी से तंत्र से आप बहुत जल्दी मंत्र के ज्ञान के द्वारा आप भगवान को सिद्ध कर लेते हैं, क्योंकि भगवान जो होते हैं उन मंत्रों के अधीन होते हैं। भूत प्रेत भी मंत्रों के अधीन होते हैं, पिशाच, नर, डकैत, सब चीज़ें जो होती हैं, याकनी, डाकनी, साकनी, वो सब उसी के अंदर में होते हैं। तो किस प्रकार से आप करेंगे ये आपके ऊपर है। आपने क्या चुना है, आपने दक्षिण मार्ग चुना है, आपने वाम मार्ग चुना है, ये आपके ऊपर है। और उसी प्रकार से जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आप एक स्टेप पार करते जाते हैं। वहाँ पर आपको दिव्य शक्तियों की अलग अलग शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। शुरुआत होती है लक्षणों से, पहले लक्षण मिलते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे शुरुआत आपके शरीर से भी होती है। शरीर में कई प्रकार की अलग अलग आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं जिन्हें हम चेंजेस कहते हैं। हमारे शरीर में कई जगह पर दर्द भी होता है, कई प्रकार के ऐसे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग। पूजा में कई बार ऐसी हलचल भी होती है, कभी पीठ में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी आज्ञा चक्र में दर्द हो रहा है। कई बार लोग ऐसे भी शिकायत करते हैं कि बहुत सालों से पूजा अर्चना कर रहे हैं तो भी उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा और चीज़ें उल्टा होना चालू हो गई। इसके भी बहुत सारे नियम कानून हैं। जब तक आपके बुरे कर्म कट नहीं जाएंगे तब तक आपको चीज़ें अच्छी नहीं मिलेंगी। दूसरी बात है कि अगर आपके घर में कुल देवी देवता आपसे नाराज़ हैं तो भी अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आपके घर में पितृदेव नाराज़ हैं तो भी चीज़ें नहीं होंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान ने आपकी ज़िंदगी में 30 साल कष्ट भोगना लिखा है, लेकिन जब आप भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान सोचते हैं यार 30 साल में तो इसकी बहुत उम्र निकल जाएगी। एट द एंड में अपनी गलती को मान के मेरा पुत्र और पुत्री मेरी शरण में आए हैं तो इनकी थोड़ी सी मदद की जाए। तो भगवान जो आपका समय होता है उसको जल्दी जल्दी पास करवाते हैं, जल्दी जल्दी समय बीतता है। तो आपको ये लगता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, और वास्तविकता में वो चीज़ बुरी नहीं होती है, वो चीज़ आपके साथ अच्छे से घट रही होती है जल्दी जल्दी, ताकि आप अच्छा समय भोग पाएँ। देवी देवता किस भाषा में बात करते हैं, तो जो भाषा आपको आती है उसी भाषा में बात करेंगे। कन्नड़, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोंकणी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, जो भी भाषा आप चाहें, क्योंकि सुपर नेचुरल शक्तियाँ हैं, सुपर पावर शक्तियाँ हैं, पराशक्तियाँ हैं, उन्हें हर प्रकार की भाषा आती है। वो शक्तियाँ आपसे नहीं हैं, आप उन शक्तियों का एक छोटा सा अंश मात्र हो, उनका सेवक हो। तो जिस भी भाषा में आप चाहे बात कर सकते हैं। अब देवी देवता किसी से जल्दी खुश हो जाते हैं, किसी से जल्दी देर तक भी खुश नहीं होते हैं। ये भी कर्मों के फल के हिसाब से होता है। ईश्वरी शक्तियाँ, देवी शक्तियाँ जिसको चाहेंगी उसको दर्शन देंगी और जिसको नहीं चाहेंगी उनको दर्शन नहीं देंगी। और दिव्य शक्तियाँ जितनी परीक्षा चाहेंगी उतनी परीक्षा लेंगी, ये भी कन्फर्म है। तो आप उन शक्तियों को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि ये हमें दर्शन नहीं दे रही है, हमें नहीं करी। आप अपने सिर्फ कर्म कर सकते हो, और हर जगह आप इस कलयुग में कर्म करने के लिए आए हो। आपको सिर्फ अपने कर्मों को जारी रखना है, अच्छा कर्म करना है, और धीरे धीरे
अगर आप कर्म सही से करते चलेंगे तो आपको जो चीज़ भी चाहिए होगी वो मिलती चली जाएगी। एक समय ये भी आएगा जब दिव्य शक्ति आपके कान में सब कुछ बताएंगी, आपसे बातें करेंगी, आपके इर्द गिर्द रहेंगी, आपके साथ रहेंगी, आपके हर बेड लक को हटा देंगी, किसी भी रोगी को ठीक कर देंगी, आपको भूत भविष्य की जानकारी दे देंगी। जो आप बोलेंगे वो आपके मुख से निकलने लगेगा। एक बार समय ऐसा भी आएगा आप खुद ही देवी शक्तियों वाले हो जाएंगे। तो बस अपनी पूजा और साधना और अर्चना को सही से रखिएगा, भक्ति में मन लगाइएगा, सबकी मदद करिएगा। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो साधना और साधना काल में 3 चीज़ें बस करिए। एक, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, दूसरा, उस ईश्वर पे आस्था रखिए, और तीसरा, नियम कानून को सही से मानिए, सही टाइम से मानिए। आप पूजा अर्चना सुबह करें, शाम को करें, यह आपके ऊपर है, लेकिन जब भी करें तो एक ही चुनाव के द्वारा आगे बढ़ें। बार बार पूजा अर्चना साधना को चेंज मत करें, क्योंकि पूजा अर्चना साधना करते समय आपका डिसिप्लिन, आपका अनुशासन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जितनी भी योगिनियाँ हैं, जितने उनके गण हैं, वो सभी पूजा पाठ में सुनने के लिए आते हैं, और ये अत्यधिक क्रोधित भी होते हैं, भगवान के गण भी होते हैं, तो आपकी परीक्षा भी लेते हैं और आपसे क्रुद्ध भी हो जाते हैं। आपको पता है 64 योगिनियों में से महाकाली भी है, अंबिका भी है, ये सब दुर्गा जी के ही स्वरूप हैं। 64 वीर जो हैं वो भी भगवान शिव के स्वरूप हैं। तो प्लीज़ इनको हल्के मत लीजिए, गणों को हल्के मत लीजिए, ये आपकी परीक्षा लेंगे ही लेंगे, कन्फर्म है। क्योंकि इसकी परीक्षा लेने के भी 2 कारण होते हैं। पहला, क्या ये जो साधक है ये भगवान के लायक है भी, मेरे महादेव के पास, मेरी माता के पास जाना चाहता है, क्या उस लायक है? मैं इनको फिल्टर करके वहाँ तक पहुँचाऊँगा। दूसरी बात, कहीं हमसे आगे तो नहीं निकल जाएगा, तो हर इंसान को डर होता है, तो इन्हें भी है। तो जिन चंद्रमा ने, जिन नंदी महाराज ने इतने सारे मंत्रों का जाप किया, तो और अगर आप मंत्र का जाप करेंगे तो उन्हें दिक्कत होगी। तो उन दिक्कतों से आपको परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। आपकी भक्ति में शक्ति होगी तो आप किसी का भी सिंहासन हिला देंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं, उन लोगों का बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।